की थी ना, जो हार्मोन्स डिस्कस किए थे, उनके एनालॉग्स जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता था। आज हम देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जी ये जो दो हार्मोन्स हैं, they are not regulated by releasing hormones. Instead, they are synthesized in the hypothalamus and then they are transported to posterior pituitary and released in response to specific physiological signals. Just like जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, क्योंकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, करवाता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जब डिलीवरी का टाइम होता है। एंड व्हेन देयर इज़ हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इन ब्लड, व्हेन देयर इज़ मतलब ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, वाटर की कंसनट्रेशन फॉल कर जाती है हमारी बॉडी में, तो वैसोप्रेसिन जो है उसके रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो ऑप्स में हम पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ में ऑक्सीटोसिन की जो ड्रग है वो हम देखते हैं। ये बहुत कॉमन है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, ठीक है, इट लीड्स टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इट इंड्यूसेस लेबर, ठीक है। और अक्सर जब डिलीवरी का टाइम करीब आता है और हम जो है जब लेबर पेन स्टार्ट नहीं भी हो रही होती, टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो हम खुद से जो आर्टिफिशियल लेबर इंड्यूस करवाते हैं, तो तब हम ऑक्सीटोसिन लगाते हैं पेशेंट को। आईवी बोलस में भी दे सकते हैं, इसका इन्फ्यूजन भी दे देते हैं, ठीक है। प्लस इट कॉजेस मिल्क इजेक्शन बाय कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ये मायो एपिथेलियल सेल्स अराउंड द मेमोरी एल्वोलाई, ठीक है। ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स में मेमोरी एल्वोलाई के अराउंड इट देयर आर मायो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट, को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, राइट। लेकिन अगर हम इसको कॉमनली बिल्कुल मतलब ठीक यूज़ करें तो उसके इतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हैं, बट इट कैन लीड्स टू हाइपरटेंशन, और बहुत ज़्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो इट कैन लीड्स टू यूटेराइन रप्चर, ठीक है। इट कैन लीड्स टू वाटर रिटेंशन एंड फीटल डेथ। वाटर रिटेंशन क्यों? ताकि थोड़ा सा वैसोप्रेसर वाला इफेक्ट भी देता है। एंटी डायूरेटिक और इसकी प्रेसर एक्टिविटीज़ जो है ना, वैसे तो ये वैसोप्रेसिन से बहुत कम है, बट इट कैन लीड्स टू वाटर रिटेंशन, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन दे दिया जाए या फिर रिलीज़ हो जाए तो ऑब्वियसली इट कैन कॉज वाटर रिटेंशन। फिर हमारे पास है वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऑक्सीटोसिन जैसा ही है, ठीक है, लेकिन वैसोप्रेसिन है ना, अब इसके दो इफेक्ट्स हैं, ये एंटी डायूरेटिक भी है प्लस वैसोप्रेसर भी है, डिपेंड्स अपॉन ये कौन से रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है। और इन किडनी इट बाइंड्स टू अपना डिटेक्ट करता है हमारा बॉडी, जब हमारी जो ऑस्मोलैरिटी है ना वो बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है तो तब जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस इसको रिलीज़ करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन मतलब हाइपोथैलेमस में बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। और किडनी में ना जब प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट इसका बता रही हूँ, प्लाज्मा की जो है ना ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है ना, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, एडीएच सेक्रेट हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन और इंसर्शन कराएगा एक्वा 2 पोरिन चैनल्स की, ठीक है, एक्वा 2 पोरिन चैनल्स की ये ट्रांसलेशन और इंसर्शन कराएगा, ठीक है। ये डिस्टिलेटेड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में और कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स में किडनी में, ठीक है, एक्वापोरिन 2 चैनल्स। अब ये वहाँ पे जो है ना, ताकि सोडियम जो है ना, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो। अब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी ऑटोमेटिकली वहीं पे मूव करेगा जहाँ पे स्लूट मूव कर रहा होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम लो स्लूट कंसंट्रेशन टू हाई स्लूट कंसंट्रेशन, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो इन्हांस होगा, ब्लड प्रेशर भी
भर जाएगा। और जो बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है ना, ये तब तक होगा जब तक बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है वो नॉर्मल नहीं हो जाती, ठीक है। फिर हम इस ड्रग को जो है सेप्टिक शॉक में भी देते हैं, ठीक है। सेप्टिक शॉक में ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, और दैट्स वाई ये हम इसको देते हैं, करेक्ट करता है ये। वेस्कुलर टोन जो है वो डिप्रेस हो जाती है, मींस इसके अंदर जो होती है ना सेप्टिक शॉक में वेसोडाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये डिप्रेस वेस्कुलर टोन को ये करेक्ट करता है, ठीक है। और ऑर्गन का परफ्यूजन प्रेशर जो है वो भी ठीक करेगा, ऑर्गन का परफ्यूजन प्रेशर ठीक करेगा। और जो वेस्कुलर टोन है, ठीक है, उसकी जो डिप्रेशन है वो ठीक करेगा, ये करेक्ट करेगा, उसे सेप्टिक शॉक में देते हैं। फिर ब्लीडिंग फ्रॉम इसोफेगियल वेरिसिस, इसोफेजियल वेरिसिस में जो है ना, मतलब जो इसोफेगस की वेन्स हैं उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तो हम ये देते हैं। क्यों देते हैं हम? वैसोप्रेसिन, ड्यू टू वैसोप्रेसर इफेक्ट्स कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देते हैं, ब्लीडिंग रुक जाती है। अब ये जब ये वेसोप्रेसर इफेक्ट अपना देता है तो ये V1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है इन लिवर एंड वस्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है। लेकिन जब ये एज ए ADH एक्ट करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब जब ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है और ये वाटर जो है उसको एक्वापोरिन चैनल्स जो है, एक्वापोरिन 2 चैनल्स उनको बढ़ाता है, पानी की अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है बॉडी में, तब ये V2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है। तो ये V1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा लिवर में, वस्कुलर स्मूथ मसल में, तो ये वेसोप्रेसर इफेक्ट देगा। V2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो ये ऑब्वियसली ये एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट करेगा। अब हमारे पास एक पॉइंट मिसिंग है कि डायबिटिक इंसिपाइटिस में कैसे ट्रीट होता है, कैसी ट्रीटमेंट होती है। डायबिटीज इंसिपाइटिस ये होता है कि पोलीयूरिया और पोली डिप्सिया हो जाता है, मतलब बार बार यूरिन आता है, ठीक है, वाटर का लॉस हो जाता है बॉडी में से, फिर प्यास लगती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ADH की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, तो हम इंड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली एंटी डायूरेटिक हार्मोन बॉडी में, और वो जो है वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है, और जो ये मतलब बॉडी का फिनोमेना है ना इसको नॉर्मलाइज करता है, राइट। अब ना इसमें हम थोड़े से देखेंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट्स हो जाए तो क्या होता है। इसकी टॉक्सिसिटी में जो है वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, और ज़ाहिर बात है जब ये बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब करवा ले, ठीक है। और इसे ट्रेमर्स होते हैं, इट कैन लीड्स टू हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, एब्डोमिनल पेन एंड वर्टिगो, डिजीनेस। अब डेस्मोप्रेसिन जो है ना ये इसका एनालॉग है, ठीक है, और ये इसका जो V1 पे एक्टिविटी है वो कम है, मतलब ये लिवर के पे जो V1 रिसेप्टर्स हैं लिवर में और स्मूथ मसल्स पे, उस पर ये कम बाइंड करेगा। इसका जो वेसोप्रेसर इफेक्ट है ना कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का मसल्स को, कम है। अच्छा, और ये नॉर्मली वेसोप्रेसिन से ज़्यादा एक्ट करता है। ये डायबिटीज इंसिपाइटिस को ट्रीटमेंट में, और नॉक्टर्नल एंग्यूरेसिस मतलब जब बच्चे जो हैं या जब पेशेंट जो है वो यूरिन हो जाता है उसे, मतलब इनवॉलेंट्री, ठीक है, वाइल स्लीपिंग, ठीक है, रात के वक्त जब वो सो रहा होता है तब, तो उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। फिर इंट्रानेजली भी देते हैं, ओरली भी देते हैं। अब बच्चों में जो है ना वो हम अवॉइड करेंगे इंट्रानेजली, बिकॉज इट कैन लीड्स टू सीजर, और लोकल इरिटेशन भी कॉज करता है स्प्रे जो है इंट्रानेजली अगर हम इसको देते हैं। और आज हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स दोनों हो गए हैं कवर। कल इंशाल्लाह थायराइड हार्मोन कवर करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।